ये कमेंट्स हमारे वीडियो कोरी कोली राजपूत हैं या शूद्र पर आए हैं। शुरुआत करते हैं कोली राजपूत नाम की आईडी से आए 2 कमेंट्स से। देखिए, ये खुद को राजपूत बता रहे हैं और माँ की गाली लिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनकी नज़र में एक माँ की कितनी इज्जत है। दूसरे कमेंट में भी माँ की गाली और खुद के राजपूत होने का दम्भ दिख रहा है। चैनल चलाने वालों के लिए इन्होंने भीमटे शब्द का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर जातीय श्रेष्ठता और ब्राह्मणवाद से ग्रस्त सवर्ण जाति के लोग संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के समर्थकों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके कमेंट्स से 3 चीज़ें साफ हैं। एक तो ये महिलाओं की क्या इज्जत करते होंगे, दिख ही रहा है। दूसरा, इनकी नज़र में डॉक्टर अंबेडकर और उनको मानने वाले भी इज्जत के हकदार नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि यह भी उसी जातीय श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त हैं जिसकी वजह से हमारा देश पिछड़ा है। इनकी गालियां उन सभी के लिए हैं जो देश के पिछड़ेपन और जातिवाद से लड़ रहे हैं। अगला कमेंट हिमांशु संभरवाल का है। ये भी जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त किसी मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति का कमेंट लग रहा है। सोचिए, एक इंसान के तौर पर ये क्या हैं? इनकी नज़र में ये खुद तो ऊंची जाति के हैं, लेकिन दलितों को ये क्या समझते हैं, ये इनका कमेंट बता रहा है। हालांकि सवर्णों की नज़र में इनकी भी यही औकात होगी जो इनकी नज़र में दलितों की है, लेकिन खुशफहमी पालने में क्या हर्ज है। ये कमेंट दीपक राजपूत के हैं। इस युवक के संस्कार तो इसकी भाषा से ही दिख रहे हैं। बाकी दीपक राजपूत ये भी साफ कर दे रहे हैं कि इनके जैसे फर्जी राजपूत अपनी माँ बहनों की कितनी इज्जत करते हैं। ये फिर वही मूर्खतापूर्ण बात दोहरा रहे हैं कि गरीबी के कारण कोली कोरी आरक्षित वर्ग में है। इन्हें नहीं मालूम कि जातीय आरक्षण सामाजिक हैसियत के आधार पर दिया जाता है, गरीबी के आधार पर नहीं। इनके माँ बाप से गुजारिश है कि इन्हें सही से शिक्षा दें, सही भाषा और संस्कार सिखाएं और बांटने की तमीज भी। अगला कमेंट आरवी नामक आईडी से है। इनके कमेंट से एक बात तो तय हो गई कि खुद को राजपूत साबित करने के लिए माँ बहन की गालियाँ देना जरूरी है। कम से कम इनके कमेंट्स से तो यही साबित होता है। अब अरुण कमल का कमेंट पढ़िए और गर्व करिए कि कोली कोरी समाज कहाँ जा रहा है और खुद को राजपूत बताने वाले इस समाज के लोग कितने तमीज़दार हैं। एक तरफ तो ये जातीय श्रेष्ठता के चक्कर में माँ की गाली दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आखिर में लिख रहे हैं कि भाइयों, जात पात के चक्कर में मत पड़ो। इसे ही साफ शब्दों में दोगलापन कहा गया है। अरुण कमल का कहना है कि इनके लिए सभी फौजी भाई छत्री हैं। तो चलिए इसी बात पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आंखें खोल कर देख लीजिए, यह हिंदुस्तान का ही वीडियो है, पाकिस्तान का नहीं। एक नौजवान फौज में नौकरी लगने की खुशी में मंदिर जाता है, लेकिन निचली जाति का होने की वजह से उसके साथ मंदिर में क्या सुलूक होता है देखिए। पुजारी उसे मंदिर से बाहर निकाल देता है। अब बचाव में बहुत से लोग कहेंगे कि वह तो जूते पहने हैं। जी नहीं, उसने सिर्फ मोजे पहन रखे हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे मंदिर में तो सभी बाहर से ही दर्शन करते हैं। उनके लिए हमारा जवाब है कि मुख्य द्वार से ऐसे किसी को नहीं निकाला जाता। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले एक फौजी के साथ जातिवादियों का ये बर्ताव है, तो जरा सोचिए, ये जो लोग खुद को राजपूत साबित करने के लिए गालियां लिखते हैं, इनके अंदर कितना जातिवादी जहर भरा होगा। वो भी तब जब ये असल में राजपूत नहीं है, बस अपने साथ राजपूत जोड़कर खुद को ऊंची जाति का दिखाना चाहते हैं। फौजी के साथ जातिगत भेदभाव का एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। यह खबर जम्मू कश्मीर के पंपोर में एक जवान की शहादत से संबंधित है। शहादत के बाद जब उसका पार्थिव शरीर यूपी के शिकोहाबाद में उसके पैतृक गांव ले जाया गया, तो दबंग और ऊंची जाति वालों ने छोटी जाति का होने की वजह से शमशान में शहीद का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। बाद में प्रशासन के दखल के बाद ही शहीद का अंतिम संस्कार हो सका। इसलिए हे गालीबाजों, हमें ये मत बताइए
कि सारे फौजी क्षत्रिय हैं, क्योंकि भारत का समाज कितना जातिवादी है ये सारी दुनिया जानती है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। ये कोई हितेश सिंह राजपूत हैं जो बता रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है और भाषा भी वैसी ही लिख रहे हैं जैसी शायद ये अपने माँ बाप के लिए इस्तेमाल करते होंगे। आजकल वैसे भी ट्रेंड चल पड़ा है, जिसकी बात पसंद ना आए उसे वामपंथी बता दो। ये भी उसी मानसिकता से ग्रस्त है। अभी रॉकस्टार का कहना है कि ब्राह्मण इनके खेतों में मजदूरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो शूद्र हैं। अरे भाई, बस यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहेगा, जो कोली कोरी है वो कोली कोरी ही रहेगा, शूद्र और ओबीसी ही कहलाएगा, राजपूत नहीं बन जाएगा। लेकिन इतनी सी बात कुछ जातिवादियों के समझ में नहीं आ रही है। अभी रॉकस्टार ने एक और बात लिखी है कि कोली जाति पर एक एक्ट लगा था जिसके तहत इस समाज को एजुकेशन से मना कर दिया गया था, इसलिए कोली जाति के लोग एजुकेटेड नहीं हो पाए। पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी बातें करके आप खुद ही मजाक का पात्र बन रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक तरफ आप खुद को राजपूत बताते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उन्हें एजुकेशन से रोका गया, वो भी एक्ट लगाकर। अरे भाई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो राजपूतों को पढ़ने से रोकने लगा? समाज में रोका तो उसे ही जाता है जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा और दबा कुचला होता है। और हाँ, आप जैसे लोगों के गालियाँ लिखने से हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप गालियाँ लिखते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। सूरज सोलंकी लिखते हैं कि उनके पास गुजरात में 500 एकड़ ज़मीन है जो उन्हें पूर्वजों से मिली है और वो छत्री हैं और छत्री रहेंगे। भाई, ज़मीन होना कब से छत्री होने का आधार हो गया? यूपी और एमपी में जाकर देखिए, जाटों पासियों के पास आपसे ज़्यादा ज़मीन मिलेगी। बिहार में जाकर देखिए, पासवान ना सिर्फ दबंग हैं बल्कि उनके पास खूब ज़मीनें हैं। और हाँ, वो शिक्षा, नौकरी और राजनीति में भी कोली कोरी से आगे हैं। तो क्या इस आधार पर उन्हें भी राजपूत बनने की होड़ में शामिल हो जाना चाहिए? पवन कुमार इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। सूरज सोलंकी, पवन कुमार समेत बहुत से ऐसे कोरी कोली हैं जो बार बार इतिहास पढ़ने की नसीहत देते हैं। अरे भाई, इतिहास की किताबें इतनी महंगी नहीं हैं कि अब तक हम उन्हें पढ़ ना पाए हों। लेकिन अपने वीडियो में हमने कहीं भी इतिहास पर सवाल नहीं उठाया। हम सिर्फ वर्तमान और भविष्य को संवारने की बात करते हैं, इतिहास में जीने की नहीं। जीरो इन्फिनिटी आईडी वाले साहब भी वही भाषा लिख रहे हैं जो ये अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करते हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हम कोली नहीं हैं और कोली को बदनाम कर रहे हैं। इनसे अनुरोध है कि कृपया डिटेल में बताएं कि वीडियो में ऐसी कौन सी लाइन है जिससे कोली बदनाम हो रहे हैं। अमित राज ने लिखा है कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोली समाज से हैं। बिल्कुल हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि वो दलित भी हैं। भाजपा ने उन्हें दलित उम्मीदवार के तौर पर ही राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ रामनाथ कोविंद ऐसे कोली हैं जो दलित हैं और बाकी सारे कोली राजपूत हैं। चंद्रपाल राणा कोली कोरी को अलग मानते हैं। जाहिर है ये भी जातीय श्रेष्ठता की बीमारी से ग्रस्त हैं। पीयूष भमानी लिखते हैं कि हम कोरी कोली समाज को नीचा दिखा रहे हैं, व्यूज़ और लाइक पाने के लिए ऐसे वीडियो बना रहे हैं। इसके जवाब में हम यही कहना चाहते हैं कि भविष्य को सुधारने की बात करना, शिक्षा की बात करना, अपने इतिहास की वीर गाथाएं सुनाने की बजाय सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करना, अगर समाज को नीचा दिखाना है तो फिर आपको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर हमें व्यूज़ और लाइक के लिए वीडियो बनाने होते तो दूसरों की तरह हम भी कोली कोरी समाज का इतिहास बताते, जय जय करते और जाति का गुणगान करते, खुद को राजपूत मानकर खुश होते। तब यकीनन हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलते और लाइक भी। और अगर हमारे वीडियो को लोग अब भी लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारी बात से सहमत हैं। प्रदीप बुनकर एक अलग ही थ्योरी लेकर आए हैं। इनके मुताबिक प्राचीन भारत में जाति और विवाह गुरु तय करते थे। ये एक और हास्यास्पद बात करते हैं कि भारत के किसी भी ग्रंथ में छुआछूत भेदभाव का नामो निशान नहीं मिलता।
इससे भी मज़ेदार बात तो ये है कि जातिवाद और छुआछूत के लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनको वाकई किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है। ये एक और हास्यास्पद बात लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने कोरी कुली जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया था। अरे भाई, पिछड़ा वर्ग की सूची भारत सरकार बनाती है, अंग्रेज नहीं। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि इस तरह गालियां देकर आप कोरी कोली समाज का नाम रोशन कर रहे हैं? आपकी माँ, बहनें, बहू, बेटियां जब आपके ये बेहुदा कमेंट देखेंगी तो क्या सोचेंगी? दूसरी जात के लोग क्या सोचेंगे कि यही हैं कोरी कोली समाज के लोग जिनके पुरुषों को गालियों के अलावा कुछ नहीं आता? एक बात तो साफ हो गई कि कोरी कोली समाज भले ही कितना पिछड़ा हो, लेकिन इस समाज के पुरुष गालियां देने और बेहूदगी करने में काफ़ी आगे हैं। और ऐसी सोच रखने वालों से ये उम्मीद करना बेकार है कि वो अपनी बहन, बेटियों, माताओं, बहुओं की इज्जत करते होंगे, क्योंकि इन लोगों ने जितनी भी गालियां लिखी हैं बस माँ, बहन, बेटी की गरिमा को ही ठेस पहुंचाती हैं। और हाँ, एक बार हम फिर बता दें कि आपके गालियां लिखने से हमारे कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसी तरह गालियां लिखते रहिए और हम अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद।